आज आपके साथ ढाबा स्टाइल में तवा कीमा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप इस तरह से तवा कीमा बनाएंगे लोग आपके फ़ैन होने वाले हैं इस कीमे को खाने के बाद। तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है और आपसे गुजारिश यही करूँगा कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक और छोटी सी आपसे गुजारिश करनी है कि आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को ना शुरू में लाइक कर दिया करें, फिर बाद में ना आप भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो मैंने लिया है कीमा और मैंने लिया है कीमा थोड़ा सा मोटा। ठीक है, आप वैसे मोटा बारीक दोनों में से कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। 3 चम्मच आपने भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट कीमे के अंदर डाल देना है। आधा चम्मच आपने नमक इसके अंदर डाल देना है। कुटी हुई लाल मिर्चें ये आधा चम्मच इसके अंदर जाएगी। आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हल्दी पाउडर ये भी आधा चम्मच शामिल कर देना है। और काली मिर्चें कोई 10 से 12 पीस आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 2 कप के करीब। 2 कप से मुराद यानी कि 400 ml के करीब पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम मसालों को, अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से कीमे के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसका फ्लेम ऑन कर देना है। फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट तक जब आप कीमे को पकाएंगे कीमा आपका बेहतरीन गल जाएगा। हल्का फुल्का इसके अंदर पानी बचेगा वो आपने खुश्क कर लेना है। अगर ज़्यादा पानी हो तो चूल्हा खोल के आप इसके जो पानी है ना इसको आप ड्राई कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है इसलिए इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ। तो इसको हम फ़िलहाल कर देंगे साइड पर। और इसके लिए ना प्याज और टमाटर हमने बॉयल करने हैं। 4 आपने ले लेनी है प्याज छोटे साइज़ की। अगर बड़े साइज़ की प्याज हो तो 2 ही काफ़ी हैं। ठीक है, 3 आपने लेने हैं टमाटर बड़े साइज़ के। छोटे साइज़ के हैं तो 4 ले लें। अच्छा, ये प्याज और टमाटर ना आप ये भी कर सकते हैं कि एक चूल्हे के ऊपर प्याज टमाटर रख दिए, दूसरे चूल्हे के ऊपर आपने कीमा रख दिया। क्योंकि हमें बनानी होती है वीडियो इसलिए हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं। तो 10 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल कर लेना है। 10 मिनट के बाद कवर को हटा देना है। प्याज टमाटर को आपने इसका यानी कि दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे फिर पेस्ट बना लें। उसके बाद आपने रख लेना है एक तवा। अगर बड़े साइज़ का तवा आपके पास है ठीक है, वरना ये काम आप पतीले के अंदर भी कर सकते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल दें और टमाटर और प्याज का पेस्ट ऑयल के अंदर डाल दें। सारा कीमा उठा के आपने डाल देना है। टमाटर प्याज के साथ ना कीमे की आपने भुनाई स्टार्ट कर देनी है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना कीमा बनाने का, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का तरीका है। जब भी इस तरह से आप कीमा बनाएंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और आगे चल के इसके अंदर मैं 3 स्पेशल किस्म के मसाले ऐड करूँगा। इंशाल्लाह उन मसालों से इस कीमे की जो खुशबू और जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और 3 अलग अलग तरह के मसाले हैं जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आपको भी बताऊँगा, आपने मेरे साथ ही रहना है। पहले थोड़ा सा ना टमाटरों का पानी आपने इसके अंदर से ड्राई कर लेना है। ठीक है, जब इसका टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा ना फिर इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे और जो 3 मसाले मैंने आपको बताए हैं वो भी ऐड करेंगे। तो ये देखें प्याज और टमाटर का पानी तकरीबन इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। अब आपको चाहिए होगी 1 कप दही, यानी कि 200 ग्राम आपने दही लेनी है और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, खानों के अंदर ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसके इन चीज़ों के ना टेस्ट को ख़राब कर देती है। जब तक टमाटर और प्याज का पानी खुश्क हो रहा है तब तक इस कीमे की रेसिपी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली ना वाटर पम्प का मशहूर कीमा है। कराची का हमारा एक इलाका है वाटर पम्प, वहाँ का मशहूर कीमा है। बहुत सारे लोगों ने खाया होगा तो आपने जगह का नाम ज़रूर मेंशन करना है। तवे के ऊपर ये बेसिकली कीमा बनता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे आप ख़ुद ही इस वीडियो के नीचे ना कमेंट में आके मुझे बता रहे होंगे और आपने ऐसे ही करना है। सही है, तो ये देखें कीमे के अंदर से प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब ये एक कप आ गई दही। सही है, 1 कप आपने दही इसके अंदर ऐड कर देनी है। और जो 3 मसाले मैंने आपको बताए थे ना उन मसालों के अंदर से सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी आधा चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और कढ़ाई मसाला आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच ऐड कर देना है। ये मसाले आप वैसे किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं और हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से भी ये मसाले आप मंगवा सकते हैं। इसकी जगह पर आप अचार गोश्त का मसाला भी आधा चम्मच एंड में इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने जो तीसरा मसाला ऐड किया है, ऑप्शनल है।
2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और दही का पानी आपने इसके अंदर से खुश्क कर लेना है। जब तक दही का पानी इसके अंदर से खुश्क होगा ना, आपने क्या करना है कि दूसरे चूल्हे के ऊपर एक कोयला रख देना है। वैसे तो ये कीमा कोयले के ऊपर ही बनाया जाता था, मगर कोयले की सहूलत हर घर के अंदर होती नहीं है। अब इतना ज़्यादा कौन झंझट करेगा कि कोयले जलाएं फिर उसके ऊपर कीमा बनाएं। तो घर में बनाने का बेहतर तरीका ये है कि आप गैस के ऊपर इसको बनाएं और लास्ट में कोयले की धुनी आप इसको लगा दें। तो ये देख रहे हैं सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, दही का पानी खुश्क हो गया है। बीच में मैंने जगह बना ली है, चूल्हा इसका हमने बंद कर दिया है। कोयला बीच में रख के हल्का सा कोयले के ऊपर आपने ऑयल डाल देना है, कवर लगा देना है 5 मिनट के लिए, ताकि कोयले का जो है ना फ्लेवर बेहतरीन इसके अंदर आ जाए। 5 मिनट कोयले का दम देने के बाद कवर को हटा देंगे। अच्छा, जब हमने इसको कोयले का दम लगाया था उस टाइम चूल्हा इसका बंद था, ठीक है। कोयला साइड पे कर देंगे, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से आप इसका लुक चेक करें, सिर्फ यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसको आपने सर्व करना है पराठों के साथ। पूरी पराठा ले लें या लच्छा पराठा ले लें। और लास्ट में ना आपने थोड़ी सी इसके ऊपर ना ये मलाई क्रीम भी डाल देनी इस तरह से। तवे के ऊपर भी डाल सकते हैं, जिस बर्तन में आप इसको सर्व कर रहे हैं उस बर्तन के ऊपर भी डाल सकते हैं। और साथ में ये जो दही का रायता आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी आपने ज़रूर बनाना है। एक पहले कीमे वाली रेसिपी में ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर सिर्फ आपने दही लेनी है, थोड़ी सी उसके अंदर शक्कर ऐड कर लें, काली मिर्चें कूट के ऐड कर लें और ज़रा सा आप इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लें। बस ये 3-4 चीज़ें डाल के आपने इस तरह से दही का रायता इसके साथ ज़रूर रखना है। इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये कीमा बनेगा, ज़बरदस्त रायता बनेगा और साथ में पराठे हों तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।